नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर वाइट हिबिस्कस के फूलों के साथ। और आजकल तो ये खूब खिल रहे हैं। तो बस आज चलते हैं विंटर के गार्डन की कुछ तैयारी करते हैं। जो कि दोस्तों आप आने वाले टाइम में देखो प्लांट्स लगाओगे ही, लेकिन थोड़ी सी सावधानी आपने रखनी है। वो तो मैं खैर एक प्लांट आपको लगा के दिखा दूंगी, लेकिन आपने जो सोइल तैयार करनी है या जो भी आपने प्रिकॉशंस लेनी है वो उसी हिसाब से लेनी है। तो ये है दोस्तों विंटर के फूलों वाले पौधे, लेकिन है ये एवरग्रीन प्लांट, जिसको कि कैलन कोई बोल देते हैं, कैलेंचू बोल देते हैं। तो इस पे फूल तो आते हैं सर्दियों में, लेकिन प्लांट आपके रहते हैं हमेशा। और ये छोटे गमलों के लिए, इस तरह से डेकोरेशन के लिए या हैंगिंग बास्केट के लिए ये बहुत सुंदर प्लांट है। और भले ही इसमें फूल आए ना आए, लेकिन ये लगे हुए आप देख ही रहे हो कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। तो इसको दोस्तों लगाने का तरीका तो मैं खैर अभी आपको बताऊंगी, लेकिन आपने जो सोइल तैयार करनी है वो उसी हिसाब से करनी है जैसी मैं बताऊंगी आपको। क्योंकि दोस्तों विंटर के जो प्लांट्स हैं उनको कोई इतने ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत नहीं होती। और जितना भी मॉइस्चर होता है वो उसे वैसे भी सूखने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि विंटर का मौसम होता है, एकदम से मॉइस्चर नहीं सूख पाता। तो इसी तरीके से आपने सोइल बनानी है कि जो पानी है वो ज्यादा देर आपके प्लांट्स में ना रुके। और वैसे भी दोस्तों जैसे गर्मियों में भी लगे हुए हैं ये, तो इनमें कोई इतनी ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इनका जो सोयल मिक्स है वो मैंने ऐसे ही बना रखा है, रिवर सैंड वाला, और बहुत थोड़ी सी गार्डन सोयल है। और उसी में देखो ये कितने अच्छे से चल रहे हैं, कितने हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। और बेबी सन रोज की तो खैर मैंने कटाई छटाई भी खूब कर दी थी। उसी तरीके से जो सोयल है तैयार हुई हुई है इसकी, कैलन कोई की भी, क्योंकि ये सुकुलेंट्स फैमिली से हैं और इनको इतने ज्यादा कोई पानी की जरूरत नहीं होती। और वही हाल होता है दोस्तों हमारे विंटर वाले पौधों का, उनको भी कोई इतने ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, हल्का सा मॉइस्चर चाहिए। क्योंकि जितना हम पानी देते हैं वही सूखने में कई दिन लग जाते हैं। तो लगा के तो खैर मैं आपको यही दिखाऊंगी, लेकिन अगर आप सर्दियों के और भी पौधे लगा रही हैं तो आपने इसी तरीके से लगाना है जैसे मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। तो चलो चलते हैं, इसको लगाते हैं। और मैंने भी आपके लिए एक बास्केट खाली की थी, उसमें कुछ प्लांट्स लगे हुए थे, ताकि आप जो पूछ रहे थे बार बार कि मैं विंटर के जो हम प्लांट्स लगा रहे हैं वो किस तरीके से लगाएं। और अभी तो भाई देखो मैं लाई नहीं हूँ, और गई थी मैं नर्सरी, मैंने आपको बताया था, तो मुझे अभी इतने कोई पसंद नहीं आए। और हमारे यहाँ भी गर्मी भी है, लेकिन हाँ अगर आपके यहाँ ठंडक वाला माहौल हो गया है तो आपने ऐसी सोइल लेनी है। तो इस जो ये क्या कह लो, इसको बास्केट ही कह लो। तो इसमें दोस्तों पहले से ही कुछ प्लांट लगे हुए थे अजवाइन वाले। अजवाइन वो मोटे वाली जो अजवाइन होती है जिसके पकोड़े वगैरह बनाते हैं, तो उसको मैंने हटा दिया। और इसमें मैं अब आपको कैलेन कोई लगा के दिखा रही हूँ, वो भी सुकुलेंट फैमिली से था। ये भी सुकुलेंट फैमिली वाले प्लांट है। और ये जो आप सर्दियों के लगाओगे वो भी आपने ऐसी सोइल बनानी है। अब आप पूछोगे सोइल कैसी लेनी है, तो दोस्तों अगर आसपास कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो तो आप रिवर सैंड वाली सोइल बना लेना। थोड़ी सी गार्डन सोइल लेनी है, ज्यादा आपने रिवर सैंड लेनी है। और ये तो देखो पहले से ही तैयार है, इसमें तो खाद वगैरह भी होगी, क्योंकि मैं तो कटिंग ही लगा रही हूँ। लेकिन अगर आप सर्दियों के पौधे लगा रहे हो, पौध लगा रहे हो, जैसे पेटूनिया हो गए और भी आपके डायंथस वगैरह के प्लांट हो गए, मतलब दुनिया भर के जितनी भी आपकी सर्दियों की वैरायटी है, तो आपने इसी तरीके से सोइल तैयार करनी है जिसमें कि रिवर सैंड ज्यादा हो। और सबसे पहले दोस्तों आपने ड्रेनेज होल चेक कर लेना है। इसका मैंने कर लिया है, इसमें मैंने पानी देके छोड़ दिया था ताकि मुझे बाद में पानी ना देना पड़े। और बस ये कैलन कोई का तो खैर आप तरीका देख रहे हो लगाने का, इसको तो बहुत आसानी से लगाया जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप सर्दियों के प्लांट लगा रहे हो तो बस आपने यही देखना है कि ड्रेनेज होल बढ़िया से खुला हुआ हो। और दूसरा जो आपका सोयल मीडियम है वो काफी पोरस हो, ताकि पानी पौधों में ना रुके। क्योंकि दोस्तों सर्दियों के हमारे जितने भी प्लांट होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि रूट सिस्टम कोई इतना ज्यादा अच्छा डेवलप नहीं होता। बस वो प्लांट ग्रो करते हैं, ऊपर की तरफ फूल खिलते हैं, बीज बनते हैं, और फिर थोड़े से टाइम के बाद उनका सीजन खत्म हो जाता है। 3-4 महीने ज्यादातर हमारे पास वो प्लांट रहते हैं, उसी में उन्होंने अपना सारा लाइफ सर्कल पूरा कर लेना होता है, लगने से लेके और बीज बनाने तक का। और रूट सिस्टम कोई इतना डेवलप नहीं कर पाते वो। तो बस इसी तरीके की सोइल आपने लेनी है, ऐसे ही आपने लगाना है, फिर आपके प्लांट बहुत अच्छे चलेंगे। और दोस्तों जब आपका पोरस मीडियम हो जाता है ना, तो क्या होता है कि प्लांट रूट लेवल पे भी जो भी उनकी हल्की फुल्की फुल्की जड़ें निकल रही होती हैं वो बड़े आराम से निकलती हैं।
अगर आप ज़्यादा हार्ड मिट्टी ले लोगे तो फिर रूट्स का जो फैलना है वो मुश्किल हो जाएगा, और फिर धीरे-धीरे क्या होता है उसका असर आपको पूरे पौधे पे दिखाई देना शुरू हो जाता है। और वो यही असर होता है कि हार्ड मीडियम होता है, फिर पानी रुक जाता है उसमें प्लांट में, और उनको इतने पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती, धीरे-धीरे आपका प्लांट खराब हो जाने की समस्या होती है। बस अगर इस तरीके से आप प्लांट लगाओगे ना अपना सर्दियों के पौधे, तो आपके खूब फैलेंगे भी और खूब जल्दी से ग्रो करेंगे। और दोस्तों जो सर्दियों के प्लांट होते हैं ना वो ऊपर की तरफ ज़्यादा ग्रो करते हैं, जैसे हमारे सुकुलेंट्स हैं, सर्दियों के पौधे हैं। तो इस तरीके का आपने मीडियम बनाना है। तो भाई ये मैंने आपको लगा के दिखा दिया एक सर्दियों के फूलों का पौधा। और इसको दोस्तों आप कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी, मतलब कि कहीं भी और कभी भी। कभी भी मतलब गर्मियों के भी पौधे हैं, ये एवरग्रीन है, फूल भले ही सर्दियों में आएंगे, लेकिन अगर आप नई नई हैंगिंग बास्केट तैयार कर रहे हो तो भी आपकी बास्केट हमेशा हरी भरी रहेंगी, और सर्दियों में तो फिर भर भर के फूल इसमें आएंगे आएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक एक महीना, डेढ़ डेढ़ महीना तक इसके फूलों का जो बंच है वो टिका रहता है, चाहे इसकी हाइब्रिड वैरायटी हो चाहे इसकी सिंपल वैरायटी हो। फूल तो इसमें आते हैं अलग अलग रंगों में, लेकिन इसके जो फूलों का गुच्छा है वो इतने लंबे टाइम तक टिका रहता है कि वाकई मजा आ जाता है देख के, और बहुत टाइम तक आपके प्लांट टिके रहते हैं। तो भी मेरे तो बेस्ट प्लांट है, जिसके भी बेस्ट प्लांट है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बहुत सुंदर प्लांट है ये, डेकोरेशन के लिए भी अच्छे हैं। अगर आप डेकोरेशन वाला कोई एरिया अपना तैयार कर रहे हो इस तरह से, साइकिल स्टैंड वगैरह या और भी कोई स्टैंड्स हैं आप उनमें लगा रहे हो, तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना, कितनी ग्रीनरी प्रोवाइड कर रहे हो आप, मानोगे नहीं, बिल्कुल नई नई कटिंग की तैयार हुई हुई है ये। और ये देखो कितनी फैल रही है अब ये चारों तरफ से, पूरे गुच्छे से बन गए इनके, इनकी मैं कटिंग करती भी रहती हूँ फिर भी ये और फैलती जाती हैं। तो जितना आप कटाई छटाई करते हो पौधों की उतने ज्यादा खूबसूरत होते हैं। और दोस्तों ज्यादा विंटर के फूल लेने के लिए आपने यही करना है कि डेली आपने पिंचिंग पे ध्यान देना है। जितनी आप पौधों की पिंचिंग करोगे, जितनी पुराने फूलों को, स्पेंट फ्लावर को हटाते जाओगे, उतनी नई नई बर्ड्स बनेंगी, और उतना ही आपका प्लांट हेल्दी भी नजर आएगा, और उतनी ही ज्यादा आपको देखने में संतुष्टि होगी अपने पौधे को, क्योंकि वो उतना ही सुंदर दिखेगा और ज्यादा मात्रा में फूल खिलेंगे। तो अभी तो फिलहाल मैंने आपको ये लगा के दिखाया है, लेकिन अगर आप सर्दियों के पौधे लगा रहे हो, आप बोल रहे थे जैसे, तो आप बिल्कुल इसी तरीके का मीडियम बनाना, आपके प्लांट बहुत सुंदर लगेंगे। और खाद की बात आती है दोस्तों, अभी आप खाद मत देना पौधों में जब तक आपको ये ना लगे कि मेरा पौधा अच्छे से चल पड़ा है। जब आपको लगे अच्छे से ग्रोथ हो रही है इसकी, तब आपने उसमें खाद दे देनी है। कोई भी खाद फुली डिकम्पोज हो, वर्मी कंपोस्ट होगी, आपकी काउडंग मैन्योर होगी। और भाई यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको अच्छा लगता है, इसका मतलब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो को एंड करते हैं इन सुंदर से प्यारे फूलों के साथ, और उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।